बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ हो रहा है ज़ोहर का टाइम। अम्मी नमाज़ अदा कर रही है। अम्मी ने नमाज़ पढ़ ली तो उसके बाद फिर मैंने भी नमाज़ पढ़ ली। और यहाँ पे जो है ना नमाज के बाद फिर मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। लेकिन आज जो है ना मैंने मंजिल की तिलावत की है और सूरह यासीन की तिलावत की है ना। तो सबक पढ़ने के बाद जो है ना अब मैं जाऊँगी किचन में। किचन में जो है ना हाया बना रही है कीमा और चने की दाल। तो तड़का लगा लिया था हया ने और अब मैं आ गई हूँ थोड़ी सी लेट। लेकिन खैर आप लोगों के साथ आगे की रेसिपी शेयर करती हूँ। इस्लामिक न्यू ईयर लग चुका है तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। मुहर्रमुल हराम में सभी लोग हलीम ज़्यादातर बनाते हैं तो इंशाअल्लाह 2-3 दिनों बाद मैं आप लोगों के साथ हलीम की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। यहाँ मैंने रखी है दाल पानी में भिगो के। पहले मैंने अच्छे से इसे वॉश किया, फिर मैंने पानी में भिगो के रख लिया और गोश्त को मैंने धो लिया। अब मैं कुकर में गोश्त चढ़ाऊंगी। और यहाँ पे जो है ना मसाला पहले से बना लिया था जिसमें प्याज फ्राई की थी, फिर उसे ब्लेंड कर दिया टमाटर डाल के और मसाले इसमें शामिल किए, गरम मसाला भी शामिल किया, सालन का मसाला भी, नमक भी। अब इसमें जो है ना बीफ का कीमा शामिल कर दिया है, अच्छे से फ्राई करेंगे। और दाल को जो है ना बॉईल करके रख लिया है और दाल जब ऐड करेंगे फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। फ्राई दाल सही में 1 गिलास पानी में कीमा जो है ना अच्छे से पक जाएगा। फिर इसमें बॉईल की हुई चने की दाल डाल देंगे और जिस पानी में दाल को हम बना रहे हैं वो पानी समेत इसमें डाल देंगे। चने की दाल को ना हमने कुकर में बॉईल कर दिया था, माशाल्लाह से अच्छी से गल चुकी है। शक्ल से पता चल रहा है शायद इतनी डबल हो गई। चलो सही है। ये बॉईल की दाल को हम ना कीमे के साथ ऐड कर लेंगे और जो बाकी है उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। पहले इसको मिक्स कर लेना। इतनी कोई प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। ये जो बाकी बची हुई दाल है इसे भी निकाल के ऐड कर देंगे। पानी नहीं ऐड करना। पानी ऑलरेडी हमने 1 गिलास ऐड किया था, उससे जो है ना कीमा अच्छे से फ्राई हो गया, दाल भी गली हुई है। तो इसमें बाकी की दाल भी ऐड कर लेंगे और अब इसको हम इतना पकाएंगे कि कुकिंग ऑयल छोड़ दें तो बस डन हो जाएगी हमारी कीमा और चने की दाल है ना। चले जी, इसमें बाकी की भी चने की दाल हमने ऐड कर दी है। अब इसे हम लो फ्लेम पे इतना पकाएंगे कि ये इतना कुकिंग ऑयल छोड़ दे तो हमारी जो है ना कीमा और चने की दाल डन हो जाएगी। नमक जो है ना इसमें थोड़ा ऐड कर देते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। हाँ इसको आखिर वैसे मैं जब भी कोई खाना बनाऊँ मैं तो लास्ट में ही ऐड करती हूँ और जोया मसाले के साथ ऐड करती हूँ और हया भी, लेकिन ये भूल गई थी ना। माशाल्लाह प्यारा लग रहा है बहुत ही। तो चले फाइनल चने की दाल में इसमें ऐड करूँगी। तो ये शामी मसाला मैंने रेडी कर लिया है। प्याज लहसुन अदरक कट करके शामिल कर दिया। शामी मसाला इसमें पूरा पैकेट ऐड कर लेंगे। ये साशे आप चाहें बड़ा पैकेट भी ऐड कर सकते हैं। पानी जो है ना दाल में और गोश्त में ऑलरेडी थोड़ा बहुत मौजूद है, इसलिए मैं हाफ गिलास ही इसमें शामिल करूँगी। और अब जो है ना इसे हम कवर करके रख लेंगे जब तक ये दाल और गोश्त और प्याज सब कुछ गल जाएगा। उसके बाद फिर मैं इसे निकाल दूँगी। तो जी अब मैंने यहाँ पे कुकर को बंद करके रख लिया है और जब कबाब का मसाला अच्छे से गल जाएगा फिर मैं इसे कूट लूँगी और उसके बाद फिर कबाब बना के फ्रीज़ कर लूँगी। पूरे 4 बज रहे हैं, यहाँ पे टाइम हो रहा है और लाइट नहीं है हमारी। तो जी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ मौसम आज का। सब बैठे हुए सहन में।
हाय कर रही हूँ, पीछे आनी आ जाएगी इसलिए नहीं दिखा सकती। वेदर दिखा दी थी। ये है कराची वेदर, मोटे मोटे बादल आए हुए हैं और बस थोड़ी देर में जो है ना बारिश बरस जाएगी। टी टाइम है, बस मैं सोच रही हूँ लाइट आ जाए उसके बाद चाय बना देती हूँ। तो जी अब मैं आ चुकी हूँ किचन में बेबी को काफ़ी देर मनाने के बाद, क्योंकि मैं जब भी कैमरा लगाती मेरी बेबी जाके उसे ऑफ़ कर देती। फिर मैंने उसे डांटा तो वो नाराज़ हो गई थी, फिर उसे मनाने में काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन खैर फिर लास्ट में जो है ना वो मान गई। अभी बारिश का मौसम हो रहा है तो मेरा काफ़ी दिल चाह रहा था कुछ मीठा खाने को, टी टाइम भी हो रहा था, तो मैंने जल्दी से जो है ना ब्रेड पकड़ ली और फिर मैंने सोचा चल इससे मैं फ्रेंच टोस्ट बना लेती हूँ, क्योंकि घर पे जो है ना सूजी थी नहीं, वरना मैं सूजी का हलवा बना लेती। और जो है ना वैसे तो लोग पकौड़े खाते हैं, हम भी खाते हैं बारिश में, लेकिन बेसन भी नहीं था वरना पकौड़े लाजमी बना लेती ना। अब इस फ्रेंच टोस्ट के साथ ही गुजारा कर लेते हैं। कल भी हमने बनाया था, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी काफ़ी दफ़ा शेयर भी कर चुकी हूँ। अभी जो है ना मैं जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ। लंच मैंने और हया ने किया नहीं था, बाकी सब ने लंच कर लिया था, तो बस हम अपने फ्रेंच टोस्ट के साथ चाय को एंजॉय करते हैं। तो बस ये है हमारी शाम की चाय। पकौड़े नहीं बने, ना ही हलवा बना, फ्रेंच टोस्ट बन गया है। तो शाम की चाय को हम एंजॉय करते हैं। अगर आप लोगों में से किसी का दिल चाह रहा है तो जल्दी से आ जाए। अम्मी और जोए को मैंने दे दिया, अब्बू ने कहा मैंने खाना खाया तो मैंने नहीं खानी। तो ये 4 पीस जो है ना मेरे और हया के हैं, भाई के लिए मैंने नहीं बनाया। तो खैर कोई बात नहीं, भाई ने खाना नहीं खाया तो काम से लेट आएंगे तो खाना ही खाएंगे। चलिए जी हम अपनी चाय एंजॉय करते हैं। मक्खी हमसे पहले आ गई है। बिस्मिल्लाह। तो बस इसी तरह सारा कबाब का मसाला मैं कूट लूँगी और फिर बाद में इसमें 2 एग शामिल करने के बाद जो है ना इसको मैं कबाब बना के फ्रीज़ कर लूँगी। तो हम इसी में कूटते हैं। आपके पास चॉपर हो तो आप उसमें कूट लेना। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ यहाँ पे, और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मिट्टी की इतनी प्यारी खुशबू भी आ रही है। बारिश के साथ हम बैठ के बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, और मैं अपनी बेबी को जो है ना चीकू ज़बरदस्ती खिला रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये कुछ खाती नहीं है। कलर उठा के बैठी हुई थी, खेल रही थी और कलर कोई मुँह में डाले जा रही थी, तो मैं चीकू खिला रही थी और ख़ुद भी खा रही थी। तो यहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती से देना पड़ता है इसे, क्योंकि ये कुछ भी खाती नहीं है ना। और यहीं पे आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।